हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसमें हम आज नोट्स रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स जो आपको बोर्ड में हेल्पफुल होंगे। विद इन 5 to 10 मिनट्स में सारे नोट्स का चैप्टर 1 के रिवीजन हो जाएगा क्लास 10 का। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, बस बिल्कुल विद इन ए मिनट हम इसमें सारा डिस्कस कर लेंगे सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है आपका। ऑल काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4। अगर आप नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दो जीरो तो आपका क्या बन जाता है, होल नंबर। ठीक है, जीरो इंक्लूड करते ही। ठीक है, इंटीजर नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव लगा दो, प्लस इंक्लूड विद जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, फिर आपका आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपका, ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, या तो एक से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, टू। टू एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी प्राइम नंबर कैसे होंगे आपके, ओड प्राइम नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हों, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 4 6 8 10 दीज आर द कंपोजिट नंबर। आपका कोप्राइम नंबर यूज होता है। आपका कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर पेयर्स में होते हैं आपके, ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, ये आप जब रूट 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूव करोगे, वहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी कोप्राइम नंबर्स की। ठीक है, नेक्स्ट वी विल। ठीक है, फिर आपका सिलेबस का आता है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मींस आप एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर एंड ऑर्डर ऑफ द नंबर डज नॉट मैटर। ठीक है, जैसे आपका ये है, हमने क्या लिया, एक नंबर ले लिया 36, इसके प्राइम फैक्टर किए 36 के प्राइम फैक्टर आप 2 से डिवाइड करोगे से 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1। ठीक है, ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ऐसे करके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। अब इनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, 36 हमने नंबर लिया, एक 56, इसके प्राइम फैक्टर किए। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर कर लिया हमने दोनों के। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, आपको क्या लेना है, इन दोनों नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर ले लेने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर क्या क्या है इसमें, एक 2 प्राइम फैक्टर है, ठीक है, एक और 2 है, या तो इसको कर दो 2 प्राइम फैक्टर है, उसकी लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्या है, 2 की। ये नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसे ऐसे करके देखिए, इन नंबर्स को ऐसे करके देखिए। ठीक है, इसमें कॉमन नंबर और लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर कितना होगा, 2, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4। एलसीएम क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इन दोनों में जितने भी प्राइम फैक्टर यूज हो रहे हैं सारे ले लो। क्या क्या है, 2 3 एंड 7। 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 3 का हाईएस्ट पावर 2, 7 का 1, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 505 आएगा। ठीक है, तो दैट इज द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन भी होता है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश होता है ओनली फॉर 2 नंबर्स के लिए। अगर नंबर 2 से ज्यादा है तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, मींस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ, देयर एचसीएफ दोनों नंबर का एचसीएफ और दोनों नंबर का एलसीएम। जैसे हमने यही एग्जांपल लिया था, इसमें क्या किया हमने, दोनों नंबर लिए 36 और 56। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया और उनके एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया, दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। कभी कभी क्या होगा, आपको एचसीएफ दे देगा और ये दोनों नंबर दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा या एचसीएफ पूछ लेगा, बाकी अदर डिटेल देके। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ठीक है, जो पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जैसे 1/2 4 5 6। एंड पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इसके साथ एक कंडीशन और भी है, पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर्स। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हमेशा आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी वो इंटीजर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। इसमें आपकी दो कैटेगरी हैं, एक है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कैसे होंगे, जैसे ये डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे ये रिपीट हो रहा है, ये कैसा नंबर है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर रैशनल होगा क्या, 131352 535, ये आपका चेंज हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रैकरिंग वाला और नॉन रैकरिंग वाले कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है,
इसमें आपका इरेशनल नंबर भी मैं बता देता हूँ, ऐसे नंबर जिन्हें पीवाईक्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर रह जाएंगे, √2, √3, ये इटीसी आपका इरेशनल नंबर है। कुछ आपके इसमें फैक्ट्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स देख लो। इफ ए नंबर p डिवाइड्स बाय a स्क्वायर देन p इज डिवाइड बाय a, मींस जैसे आपका ये है आपका, अगर आपका 36 का स्क्वायर 6 स्क्वायर, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है? वही एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया। द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा आपका? इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, हम दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लिया आपने रैशनल, एक लिया इरेशनल। इन दोनों नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपने डिवाइड किया 3/√2, ये इरेशनल होगा, √2/3 ये भी इरेशनल होगा, आपस में डिवाइड करोगे तो इरेशनल होगा, दोनों का मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी इरेशनल होगा। ठीक है, ऐसे ही हम हमारा सिमिलरली इसमें लेंगे हम, ये लास्ट नंबर आपका एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर 7 इरेशनल है, रैशनल है, ठीक है, तो √7 इरेशनल हो सकता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम है जिससे हम प्रूव करेंगे √3, √5, √7 इन सबको इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फॉर योर नॉलेज अगर आपको देखना है तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसे आप देख सकते हो। इसमें आप क्या देखोगे, आप इसमें क्लियर है, इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा? जब नंबर की लास्ट डिजिट डिविजन इवन नंबर हो। ठीक है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो हमेशा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा? ठीक है, अगर नंबर में सारी डिजिट, जैसे आपका कोई नंबर है 3, 2, 1, इन सारी डिजिट का सम अगर आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, 4 का उसकी लास्ट की 2 डिजिट हमेशा 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। 5 का क्या है, आपका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका डिवाइड होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। जैसे आपका एक नंबर ये ले लिया आपने, ठीक है, इस नंबर में लास्ट वाली डिजिट का क्या करना है? डबल करना है। जो रिमेनिंग डिजिट है ये, इसमें से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फिर उसमें चेक करना है ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ठीक है, if they are divided by 8 whole number is look at the last 3 digit, अगर लास्ट के तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ठीक है, if the sum of digit if sum is divisible by 9 the natural number is divisible by 9। ठीक है, नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा अगर आपका 9 से डिविजन हो। 10 की डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट प्लेस आपका 0 होना चाहिए, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो हमेशा डेफिनेटली 10 से डिवाइड होगा। ये हमने आज चैप्टर 1 के रियल नंबर के नोट्स कवर किए। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आए हुए हैं और एनसीईआरटी के कंप्लीट कवरेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।